अभिषेक शर्मा की विस्फोटक सेंचुरी ने तो भारत का 5वां टी20 मैच जीत लिया है। लेकिन यह 150 रनों से जीतना ये टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि टीम इंडिया में जिस तरह से 4-1 से सीरीज पे तो कब्जा जमा लिया। लेकिन टी20 में हाईएस्ट कप्तानी करने वाले सूर्य कुमार यादव ने बेस्ट कप्तानी का प्रदर्शन किया है, क्योंकि जिस तरह से अभिषेक शर्मा का अभिषेक किया जाना ये तो आम बात है, क्योंकि अभिषेक शर्मा जिस तरह से सीधा फोकस सिर्फ बाउंड्री पर ही लगा रहे थे, क्योंकि जिस तरह से जिस साइड घुमा घुमा के मार रहे थे, तो शायद अंग्रेजों को जिस तरह से जोफ्रा आर्चर हो किसी खिलाड़ी को अंग्रेज पहले ही जान चुकी थी कि यार हम सीरीज तो गुरु हार गए हैं। लेकिन अब समस्या यह रही कि चलो एक बदलाव कर लेते हैं। चलिए इंग्लैंड ने एक बदलाव किया, उसके बावजूद जिस तरह से टॉस जीतकर शायद पहले फिर बॉलिंग चुनी, जिस तरह से पहले डिसीजन जब सीरीज टीम इंडिया जीती थी उसके बावजूद टीम इंडिया ने टॉस हार चुकी थी, उसके बावजूद दूसरे 5वें मैच में भी ऐसा कारनामा देखने को मिला। और जैसे ही संजू सैमसन ने छक्कों से शुरुआत की थी, तो लोगों का यही मतलब था यार संजू सैमसन इतनी तेज क्यों खेल रहे हैं। जैसे ही विकेट हुआ संजू सैमसन, लोगों ने कहा कि यार संजू सैमसन तुम कब सुधरोगे, कब चलोगे। लेकिन नहीं गुरु, असली खेल तो अब चालू होने वाला था। जिससे ही तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा का पार्टनरशिप निपटती है, तो लोगों का कहना था कि यार जैसे ही अभिषेक शर्मा ने सिंगल रन लिया, उसके बावजूद लोगों का कहना था कि यार अभिषेक शर्मा चले, और गुरु अभिषेक शर्मा चले भी। अभिषेक शर्मा ऐसा वैसा नहीं, कुछ 17 गेंदों में अर्धशतक गुरु ठोक दिया, उसके बावजूद जिस तरह से 37 गेंदों में शतक बना दिया। तो ऐसा हाईएस्ट करने वाले भले रोहित शर्मा का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए 35 गेंद वाला, लेकिन अभिषेक शर्मा टी20 में हाईएस्ट स्कोर गुरु बना बैठे हैं, क्योंकि 54 गेंदों में 135 रन बनाना ये सबकी बात नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने 2 विकेट भी चटकाए हैं, जिस तरह से मोहम्मद शमी ने 3 विकेट, इंग्लैंड से फिल शॉर्ट ने 55 रन बनाए, वही बैटन क्रॉस ने 3 विकेट लिए। दोनों टीमों के बीच 6 वनडे सीरीज 6 फरवरी से शुरू होगी। लेकिन देखने ये वाली होगी कि टी20 में जब टीम इंडिया ने कारनामा किया और प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया। भारतीय के लिए टी20 इतिहास का सबसे बड़ा डिजिटल स्कोर बनने वाले अभिषेक शर्मा ने 135 रनों बनाए हैं। उन्होंने 7 चौके 11 छक्के लगाकर तिलक वर्मा के साथ दूसरे विकेट के लिए उन्होंने 115 रनों की पार्टनरशिप की। और जिस तरह से तिलक वर्मा सिर्फ उन्हें स्ट्राइक दे रहे थे, मतलब शर्मा जी का बल्ला ऐसे चल रहा था कि मानो जिस तरह से घुमाते वह चक्का चौका छक्का चौका, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे थे। क्योंकि जिस तरह से लोग कह रहे थे यार सिंगल डबल खेल लो, और जिस तरह से लोग यही कह रहे होंगे जो लाइव देख रहे थे, शायद यार कहीं आज गलती से हाईलाइट तो नहीं देख रहे। लेकिन नहीं गुरु, हाईलाइट नहीं है, शर्मा जी का कमाल है, जो शायद अंग्रेजों को देखकर अंदर से जुनून जाग जाता है। अंग्रेज भले भारत पे 200 साल राज किए हैं, लेकिन गुरु अब यही देखकर कारनामा लग रहा है कि अब शायद अंग्रेज आने वाले समय में अंग्रेज ऐसे ही कहेंगे कि यार हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे गुरु। क्योंकि पिछले साल 2024 था, टेस्ट में शायद यशस्वी जायसवाल सुमन गिल ने पीट दिया था, और यहाँ पर टी20 में शर्मा जी ने पीट दिया। और उसके बावजूद जिस तरह से मोहम्मद शमी को खिलाया गया, यार सब लोग मोहम्मद शमी पर रिकॉर्ड बनाए बैठे थे कि यार मोहम्मद शमी कुछ नया कारनामा करेंगे। लेकिन देखने में नया कारनामा ये तो ऐसा लग रहा था कि 247 रन, शायद इंग्लैंड बहुत ज्यादा नहीं रन बना पाएगी। लेकिन जिस तरह से 97 पे ऑल आउट हो गई टीम इंग्लैंड की, सोच रहे होंगे कि यार इतने में तो शर्मा जी ने 8 ही ओवर में रन बना दिए थे। और शर्मा जी ने बहुत तेज खेला, और इतनी तेज खेलना ये तो आम बात है। उन्होंने फिर एक ओवर में महज 3 रन देकर 2 विकेट अभिषेक शर्मा ने भी लिए हैं। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का भी अवार्ड मिला है। लेकिन देखना यह होगा कि जिस तरह शिवम दुबे नंबर 5 पर बैटिंग करने उतरे, दुबे ने महज 13 गेंद में 30 रन बनाए, और 3 चौके 2 छक्के लगाकर बॉलिंग करते हुए दुबे ने फिर भी जैकब बैथल और फिल शॉर्ट पवेलियन भी भेज दिया। मतलब कोई भी प्लेयर आ रहा हो, विकेट चटकाने में देरी नहीं कर रहा था। और उसके बावजूद वरुण चक्रवर्ती, हाँ वरुण चक्रवर्ती का नाम लेना ही असंभव है, क्योंकि जिस तरह से उनका नाम लेना यानी कि विकेट गिरना, और वैसा कारनामा भी किया। क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई टी20 मैच नहीं था इंग्लैंड के खिलाफ कि जिसमें वह गुरु विकेट नहीं चटका रहे थे। वरुण चक्रवर्ती गुरु छा गए, और छाना इसलिए सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले वरुण ने आखिरी मुकाबले में 2 विकेट लिए। उन्होंने जोस बटलर और लियम लिविंगस्टन को पवेलियन भेजने में देरी नहीं लगाई। उसके बावजूद मोहम्मद शमी कहाँ रहने वाले, मोहम्मद शमी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 14 महीने बाद वापसी करी। शमी ने 3 विकेट लिए। उन्होंने इंग्लैंड के ओपनर बेन डकिट और आदिल रशीद को मारकूट को पवेलियन भेजने में देरी नहीं लगाई। मोहम्मद शमी जब तीसरे टी20 मैच में खेलने आए थे, तो लोग टीम इंडिया हार गई थी। जैसे ही 5वें टी20 मैच में उतरे,
तो लोगों का कहना था यार मोहम्मद शमी जैसे ही आते हैं टीम इंडिया दुगधे में पड़ जाती है, लेकिन नहीं गुरु, जहां शर्मा जी का बल्ला बोले तो शमी और फिर अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती सब विकेट चटकाने में कामयाब रहते हैं। और रवि बिश्नोई गुरु एक ही विकेट चट पाए। इंग्लैंड के दो प्लेयर्स फाइट दिखाई, बॉलिंग के दौरान लगभग सभी की पिटाई हुई, लेकिन ब्रायडन क्रॉस ने लगातार विकेट लिए, 38 रन देकर 3 विकेट लिए। बैटिंग में फिर ओपनर फिल शॉर्ट ने तेजी से शुरुआत की, वो भी 55 रन बनाकर आउट हुए। उनके विकेट के बाद टीम ऐसी बिखरी कि मानो समेटने में कामयाब नहीं रही। उसके बावजूद इंग्लैंड सच सोचने में पड़ गई कि चलो अब यहाँ टी20 में कुछ कब्जा नहीं जमाने वाला। उसके बावजूद सीरीज तो पहले ही गुरु हार गई थी। अब देखना यह होगा कि शायद अब इससे बड़ी बेइज्जती शायद इंग्लैंड से कभी नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे, उन्होंने 5 मैचों में महज 7.66 इकोनॉमी से रन खर्चा किए हैं और 14 विकेट लिए हैं गुरु। यह टी20 सीरीज में किसी गेंदबाज के रूप में लिए गए सबसे ज्यादा विकेट भी है। इससे पहले चक्रवर्ती ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 12 विकेट लिए थे। और लोगों ने जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती मतलब आने में मैदान में शायद विकेट चटकाना, एक समय भले जसप्रीत बुमराह छाए हुए थे गुरु कि जसप्रीत बुमराह को लाओ विकेट गिराओ, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप में शायद जसप्रीत बुमराह का बहुत कमाल किया। क्योंकि जिस तरह से 5वें टी20 मैच में अर्शदीप को बाहर बैठा दिया गया था यार, अर्शदीप को इसलिए बाहर बैठा दिया क्योंकि टीम इंडिया सीरीज पे तो कब्जा कर बैठी थी, लेकिन उसके बावजूद यही लग रहा है कि चलो मोहम्मद शमी को खिलाओ, क्योंकि मोहम्मद शमी को वनडे और आईसीसी चैंपियन हमारे सर पे लदी हुई है। आईसीसी चैंपियन हमारे जीतने लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंग्लैंड ने जिसको 9 विकेट पे 247 रन टारगेट दे दिया था टीम इंडिया। गुरु इंग्लैंड ऐसी सोच रही थी कि यार इतने रन बनाना हमारे बस की बात नहीं है। हाँ मानते हैं ओपनर इंग्लैंड के फिलिप बेंडकेट शायद ऐसे खेल रहे थे कि मानो कि जिस तरह से ये चेस करना उनके लिए आम बात हो, लेकिन गुरु जहां अभिषेक शर्मा हो, मोहम्मद शमी हो, रवि बिश्नोई हो, कि मतलब सभी और शिवम दुबे भी हो, सभी विकेट चटका रहे थे गुरु। इंग्लैंड अब शायद टी20 में शायद सपने में नहीं सोच पाई कि इतनी बुरी हार हम हारने वाले थे, क्योंकि जिस तरह से 5वें टी20 मैच भले और सीरीज गुरु हार गई, इतनी बेइज्जती तो शायद पहले कभी नहीं होगी। सभी बॉलर फिट रहे थे। इंग्लैंड ने जिस तरह से 6 बॉलरों का इस्तेमाल किया था, 6 बॉलरों का टीम इंडिया भी इस्तेमाल किए थे, क्योंकि जिस तरह से जहां गौतम गंभीर पीछे से डिसाइड कर रहे हो यार किससे बॉलिंग करानी हो किससे नहीं करानी हो, क्योंकि जिस तरह से यार अभिषेक शर्मा तो बैटर है, अब उससे बॉलिंग कराई जा रही थी, वो भी 2 विकेट चटका रहे थे। ये तो कहो कप्तान ने अपने हाथों में गेंद नहीं थमाई। गुरु जिस तरह से ये देखकर मैच ऐसा ही लगा टीम इंडिया अगर टी20 में ऐसा कारनामे करते रहेगी तो आने वाले सामने वाली टीम शायद कभी नहीं जीत पाएगी, क्योंकि टी20 में जिस तरह से अभिषेक शर्मा का बल्ला चल रहा, और देखना यह होगा कि अंबानी को यार गुरु ताली पीटना ये तो शर्मा जी के में ही कमाल है, क्योंकि जिस तरह से वानखेड़े में मतलब मुकेश अंबानी भी ताली बजा रहे थे, तो ये लोगों को हैरान कर दिया। चलिए अभिषेक शर्मा का जादू है, अभिषेक शर्मा के बारे में क्या लिखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट जरूर कर। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती है। जय हिंद।